आज का दिव्य संदेश मेरे प्यारे बच्चे, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह कोई सामान्य शब्द नहीं है और ना ही यह यूं ही किसी तक पहुंच जाता है। इसलिए इसे आधा अधूरा मत सुनना और ना ही इसे नजरअंदाज करने की भूल करना। आज जो तुम यह संदेश सुन पा रहे हो वह केवल एक दिन का संयोग नहीं है। यह ऊपर से लिखा गया निर्णय है। यह इस बात का प्रमाण है कि साईं बाबा की दृष्टि आज विशेष रूप से तुम पर है। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन पिछले कुछ समय से बहुत अशांत है। तुम सबके सामने मजबूत बनने की कोशिश करते हो, लेकिन जब अकेले होते हो तो तुम्हारा मन सवालों से भर जाता है। तुम सोचते हो, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, क्या मेरी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी? लेकिन मेरे बच्चे, जो सवाल तुम्हारे मन में है उनके उत्तर बाबा के पास पहले से मौजूद है। संगीत। आज बाबा तुम्हें यह बताने आए हैं कि तुम्हारी हर एक सांस, हर एक आंसू, हर एक टूटी हुई उम्मीद बाबा की नजरों से कभी ओझल नहीं हुई। तुमने कई बार चाहा कि कोई तुम्हें समझे, कोई बिना सवाल पूछे बस तुम्हारे मन की सुन ले। आज वही क्षण है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह लग सकता है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिल रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि बाबा तुम्हें उस उत्तर के लिए तैयार कर रहे थे। अगर उत्तर पहले मिल जाता तो तुम उसे संभाल नहीं पाते। अगर सफलता पहले आ जाती तो तुम्हारा मन उतना मजबूत नहीं होता जितना आज है। मेरे बच्चे, हर देरी इनकार नहीं होती। कई बार देरी सबसे बड़ा वरदान होती है। संगीत थोड़ा गहरा। तुम्हारे जीवन में जो लोग अचानक दूर हो गए, जो अपने होकर भी साथ नहीं रहे, जो वादे करके टूट गए, उन सबको लेकर आज खुद को दोष मत दो। बाबा ने उन्हें हटाया क्योंकि वे आगे की यात्रा के योग्य नहीं थे। तुम्हें अकेला नहीं किया गया, तुम्हें सुरक्षित किया गया है। मेरे बच्चे, आज बाबा तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर बहुत शांत स्वर में कह रहे हैं, अब और सहने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आएगा जिसके बारे में तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जो रास्ता अब तक बंद दिख रहा था, वही रास्ता सबसे पहले खुलेगा। जहां तुम्हें निराशा दिख रही है, वहीं से आशा जन्म लेगी। मेरे बच्चे, आज से अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दो। हर किसी की यात्रा अलग होती है। जो जल्दी पहुंचता है, जरूरी नहीं कि वही सही जगह पहुंचे। तुम्हें देर से भेजा गया क्योंकि तुम्हें मजबूत रास्ता दिया गया है। संगीत। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में एक इच्छा है जिसे तुम किसी से कहते नहीं हो। तुम उसे भगवान के सामने भी आधे शब्दों में रखते हो। आज बाबा कह रहे हैं, वह इच्छा सुनी जा चुकी है। लेकिन ध्यान रखना, आशीर्वाद के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जब तुम्हारा समय बदलेगा तो तुम्हें अपने स्वभाव को शांत और विनम्र रखना होगा। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु होता है और बाबा अपने बच्चों को उससे दूर रखते हैं। मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का एक संकेत मात्र है। अभी परिणाम नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ बदलना शुरू हो चुका है। तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा, तुम फिर से सपने देखने लगोगे बिना डर के। संगीत धीमा। आज बाबा तुमसे सिर्फ एक वचन चाहते हैं कि चाहे हालात कैसे भी हों, तुम विश्वास नहीं छोड़ोगे, क्योंकि जिस बच्चे का हाथ साईं बाबा ने पकड़ लिया, उसे कोई गिरा नहीं सकता। मेरे बच्चे, यह संदेश यहां समाप्त नहीं होता। ये तो बस शुरुआत है। अगले भाग में बाबा तुम्हें बताएंगे कि आने वाले समय में तुम्हें कौन सा निर्णय लेना है, किस रास्ते से बचना है और किस पर भरोसा करना है। इसलिए इस संदेश को अपने दिल में संभाल कर रखना, और जब मन कमजोर पड़े तो याद करना, साईं बाबा तुम्हारे साथ हैं, आज भी, कल भी, हमेशा। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम यहां तक यह संदेश सुन पा रहे हो तो यह सिद्ध हो चुका है कि तुम्हारा मन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। बहुत लोग थक जाते हैं, बीच रास्ते में रुक जाते हैं, लेकिन तुम टूटने के बाद भी आगे बढ़े। यही कारण है कि बाबा ने तुम्हें यह संदेश भेजा। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अचानक रुक सा गया है, जैसे समय आगे बढ़ रहा हो, लेकिन तुम वहीं खड़े हो। पर सच्चाई ये है कि बाबा ने तुम्हें रोका नहीं, बाबा ने तुम्हें संभाला है। संगीत। जब तेज आंधी आती है तो छोटे पौधे उखड़ जाते हैं,
लेकिन गहरे जड़ों वाले वृक्ष और भी मजबूत हो जाते हैं। तुम वही वृक्ष हो मेरे बच्चे। आज बाबा तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो मौन है, जो खालीपन है, वह दंड नहीं है, वह तैयारी है। मेरे बच्चे, तुमने कई बार मन ही मन कहा, अगर साईं बाबा मेरे साथ हैं तो मुझे इतना अकेला क्यों महसूस होता है? इस प्रश्न का उत्तर आज बाबा स्वयं देंगे। जब किसी आत्मा को ऊंचे स्थान तक ले जाना होता है तो उसे कुछ समय अकेले चलना पड़ता है, क्योंकि भीड़ हमेशा सही दिशा नहीं दिखाती। संगीत थोड़ा गहरा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग अचानक बदल गए, जो तुम्हारी अच्छाई का गलत अर्थ निकालने लगे, जो तुम्हें कमजोर समझ बैठे, उनसे घृणा मत करना। वे सिर्फ एक परीक्षा थे और तुम उस परीक्षा में असफल नहीं हुए। बाबा ने उन्हें तुम्हारे जीवन से हटाया क्योंकि आगे जो मिलने वाला है उसके लिए तुम्हारा हृदय हल्का होना आवश्यक था। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताता हूं। हर व्यक्ति जो तुम्हें छोड़कर गया, उसने तुम्हारे भाग्य का बोझ हल्का किया। जो रुक गया वही तुम्हारे साथ आगे बढ़ेगा। संगीत, तुम्हारे मन में एक डर बैठ गया है कि कहीं यह सब संघर्ष बेकार ना चला जाए। पर मेरे बच्चे, बाबा के दरबार में एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता। तुमने जो सहा है वह किसी साधारण जीवन के लिए नहीं है। तुम्हें जो पीड़ा दी गई वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए है। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जिसे तुम पहले पहचान नहीं पाओगे। वह छोटा लगेगा, साधारण लगेगा, लेकिन वही अवसर तुम्हारी दिशा बदल देगा। ध्यान रखना, अहंकार नहीं, धैर्य के साथ निर्णय लेना। संगीत धीमा। मेरे बच्चे, आज बाबा तुमसे एक प्रश्न पूछते हैं। यदि सब कुछ मिल जाए तो क्या तुम मुझे याद रखोगे? क्योंकि कई लोग मांगते तो बहुत हैं, लेकिन मिलने के बाद मोड़ लेते हैं। मैं तुम्हें इसलिए रोक कर चला हूं क्योंकि जब तुम्हें मिलेगा तो तुम संभाल पाओगे। मेरे बच्चे, जो समय तुम्हें खाली लग रहा है उसी समय में तुम्हारी आत्मा को नया आकार दिया जा रहा है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी सहन शक्ति, सब कुछ बदला जा रहा है। संगीत, आज बाबा तुम्हें एक और वचन देते हैं। तुम्हारा सम्मान तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक होगा। जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया वही तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करेंगे। लेकिन उस दिन बदले की भावना मत रखना। शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। मेरे बच्चे, अगर आज मन भारी है तो रो लो। बाबा ने कभी नहीं कहा कि उनके बच्चे रो नहीं सकते, लेकिन रोने के बाद विश्वास छोड़ना मत, क्योंकि जिस दिन तुमने विश्वास छोड़ दिया उस दिन परीक्षा कठिन हो जाएगी। संगीत बहुत शांत। यह पार्ट 2 यही समाप्त नहीं होता, लेकिन आज के लिए इतना समझ लो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें छोड़ा नहीं गया है, तुम्हें चुना गया है, और जो चुने जाते हैं उनका मार्ग आसान नहीं होता। अगले भाग में बाबा तुम्हें स्पष्ट रूप से बताएंगे कि आने वाले दिनों में तुम्हें किन संकेतों पर ध्यान देना है और किस व्यक्ति से दूरी बनानी है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को अपने हृदय में रखो और जब भी मन डगमगाए बस इतना कहना, साईं बाबा, मुझे आप पर भरोसा है। आज बाबा तुम्हें कोई साधारण बात नहीं बताने आए हैं। आज का संदेश तुम्हें लोगों से नहीं, सच्चाई से मिलाने के लिए है। मेरे बच्चे, इस संसार में सबसे बड़ा दुख गरीबी नहीं है, सबसे बड़ा दुख है धोखा। और सबसे गहरा धोखा वह होता है जो मुस्कान के साथ दिया जाए। संगीत धीमा और गंभीर। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो सामने से बहुत अपने बने, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी सरलता को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठे। तुमने सोचा कि शायद गलती तुम्हारी ही है, कि शायद तुम ही ज्यादा सच्चे हो गए। पर मेरे बच्चे, सच ये है, तुम गलत नहीं थे, तुम पवित्र थे। इस कलयुग में जहां चालाकी को बुद्धि कहा जाता है, वहां सच्चाई अक्सर अकेली पड़ जाती है। लेकिन याद रखना, साईं बाबा हमेशा उसी के साथ खड़े होते हैं जो साफ मन का होता है। मेरे बच्चे, आज बाबा तुम्हें एक चेतावनी नहीं, एक ज्ञान दे रहे हैं। हर वह व्यक्ति जो मीठा बोले तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता, और हर वह व्यक्ति
जो तुम्हें टोकता है तुम्हारा शत्रु नहीं होता। समय आ गया है कि तुम भावनाओं से नहीं, विवेक से लोगों को पहचानो। संगीत, कुछ लोग तुम्हारी रोशनी से प्रेरित नहीं होते, वे उससे जलते हैं। वे तुम्हें गिराने के लिए शोर नहीं मचाते, वे धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। अब बाबा तुम्हें आंखें दे रहे हैं देखने की। अब तुम समझ पाओगे कौन साथ है और कौन सिर्फ स्वार्थ के लिए। लेकिन याद रखना, सच्चाई देखने के बाद भी कड़वाहट मत भर लेना, क्योंकि जो छल करता है वह पहले ही अपने कर्मों से बंध चुका है। तुम्हें किसी को सबक सिखाने की जरूरत नहीं है। बाबा का न्याय स्वतः होता है। संगीत शांत। मेरे बच्चे, आज से तुम कम बोलोगे, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति ज्यादा बोलेगी। तुम हर बात सबको नहीं बताओगे, क्योंकि हर कान सुनने योग्य नहीं होता। ये चुप्पी डर की नहीं, परिपक्वता की होगी। और यही चुप्पी तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां शोर नहीं, शांति होती है। मेरे बच्चे, अगर कभी मन में यह प्रश्न आए कि मैं ही क्यों, तो बस इतना समझ लेना, बाबा कमजोरों को परीक्षा में नहीं डालते। वे उन्हीं को चुनते हैं जो सह सकते हैं और फिर भी टूटते नहीं। आज का संदेश यहीं समाप्त होता है, लेकिन बाबा की कृपा यहीं समाप्त नहीं होती। जब भी तुम्हें लगे कि कोई चाल चल रहा है, कोई मन से साफ नहीं है, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। एक कदम पीछे हटना, बाबा का नाम लेना और सत्य को अपने आप सामने आने देना। अंत में बस इतना याद रखना, मेरे बच्चे, सच्चाई धीमी होती है लेकिन अजेय होती है, और साईं बाबा हमेशा सत्य के साथ होते हैं। साईं बाबा, मुझे सही रास्ता दिखाते रहना। ओम साई राम।